इम्पोर्टेंट रहेगा कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगी, मैं कैसे अपनी टीम को लेके जाऊँगी। कि आपको सिंगल सेवन पोजीशन में नहीं उससे 81 पोजीशन है। हाँ और बाउंड्री ओवर में मिलती हुई जिसने प्रेशर रिलीज कर दिया ऑस्ट्रेलिया बताओ 120 के एकरा से दूर चल से की लगे ना रे बताओ क्रिकेट में जे हमू लगे ना रे कैप्टन गईबे से भाई से ई जब तरह आप लोग बने जाना अपनों छोड़ नहीं से देखा बॉल के ऊपर से बताओ बस चला हाँ गया। सब क्रूशियल अच्छा। वहाँ पे मैकलेलन के लिए confidence देगा, जब भी boundary अच्छा बनाएगा, तू बेटा यान तुम सब खाली की ऑन द बाउंस हाई पिट लो असं खूब There is loss. माइनस वन से बगले जी कहीं वहाँ खेला रही चले तक में समाप्ति 30 पर 1 ऑस्ट्रेलिया शाहरुख खान तीसरे नंबर पर आकर 2 बेहतरीन पारियां खेली हैं इन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर तो फाइनल तक पहुंची है भारतीय टीम उसमें जनीवा की एक रात दोनों छोड़ी का है एक रात दोनों का एक रात लेते हैं एक रात दोनों ये और कमाल तो ये परफॉर्मेंस आता है एक लंबे समय तक काल नहीं चल रहा रे प्रेशर आपने परफॉर्म किया दोनों तो को उन्होंने नंबर 3 हाँ चलिए ना एक्चुअली क्रिकेट की अपनी जगह फोटो अपनी कटी नाम कर लिए नहीं फिर सब नहीं देख सकते थे पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ क्या है रे, है रे। लाजवाब हो गया सिस्टम हाँ हो गया तब न विकेट तब लेल ऑडियंस में था लेल कौन विकेट रिव्यू में मैं खराबी छा है ऑडियंस में गया लड़का हाँ एकरा उ वॉइस बना न छ नि चर्चा कर लेते हैं है ना लेकिन वॉइस बना दू कोई है ना उतरी गई ये सब निदर रुकेगा से तर आएगा गुड लेंथ गेंदबाजी करी है लेकिन यहाँ पे सिंगल एक और मैकलैनिंग के नाम लगा लेंथ और स्ट्रेंथ है रेणुका की। एलिसा हीली बहुत ही नाराज होगी, नाखुश होगी अपनी परफॉर्मेंस से इस टूर्नामेंट में। बेटा एक बार फिर यहाँ पे 1 रन और मिल जाएगा अच्छा इंडिया में बैट्समैन कर है वो क्या जेंट्स बोला हूँ इंडिया में बैट्समैन कर जा अब तो पारियो खत्म हो बाउंड्री नहीं है ये लेकिन हाँ ये वो लेल को अच्छे वो डाक बने ना जो कैप्टन सभी ओवर में कार्तिक को आने चले कार्तिक आउट हो गया कार्तिक बॉलर क्या नहीं कुछ नहीं क्या बतला बल्लेबाज अब ये जो बची 2 गेंदें हैं ना इस ओवर की इसमें बाउंड्री नहीं देनी है भाई ये हो सोच तो के पड़ी ये है है कि चाहिए ये होल्डर बॉम्ब चाहिए सब अंदर भी ये सब लगी मुझे तीनों बार फालतू ये ठग सब लगी फिर विकेट का ऑडियंस में ये है प्रेशर रिलीज का चांस था। बाउंड्री ऑब्वियसली ढूंढ रहे थे, जैसे हल्का सा पिच अप किया है उन्होंने थ्रू द शॉट। ये ले लो वही एक नंबर ब्लॉक में रोक ले हमें इनसे भाई से बनाने सीखा खेला और इतनी कमाल की कांटेक्ट हुई है जो सीधा 6 रन पे आके गिरी है। ये शॉट मैकलेलन को बहुत ही confidence देगा। 11 तक कमाई 200 4 रन 250 कम जोड़ लीजिए ऑस्ट्रेलिया के खाते में पर 150 भाटिया चोटे चिप 600 संभव है कम किया ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया एक के बचलो से बोलो खत्म शाहरुख ना खान Can I drop you some?
हमारे वाला expect देखो उसके तो कुल boundary देख riders दे से सकते हैं। कुलदीप ने मुझे नजर आया है कुलदीप ने मुझे Top नजर shot खेली अगर और everyone किसी ने all छोड़ left hand square में इसीलिए boundary riders ले लिए तो वही था से जी बिल्कुल। अपना और वॉइस से जैसे के एवरेज के हम बात कर रहे थे, मैकमोनी का स्वीप शॉट बहुत अच्छा है, जो टैप करती है, जो लैप शॉट खेलती है वो बहुत ही बढ़िया खेलती है। इस कारण अच्छा, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में खिलाड़ी 5 एकरा मीटर हिम्मत छौ को रखा गया था। उतरेला पूर्ण उतरे छै तीन उधर है तीन छुए था ई खेलरिए छै हाँ। और बैट्समैन दूसरी ई एंड पे जब अरे बैकलैनिंग है ई तो पिटाइए उसके लिए और traditional ऐसे ना five बॉलर out तो fielder है, गाड़ी नहीं, थोड़ा सा बॉल मारे छै। susceptible है वो लेफ्ट हाफ स्पिन। मैच में देखते हैं कि जी, मिनिमम हो 10 गया। ओवर के बाद उसका बॉलिंग में आया बस हुआ है, तो बजी ये खासा प्लान होगा मैचअप्स जो हम कहते हैं मैकलैनिंग के विरुद्ध। बिग मैच टेम्परामेंट प्लेयर है मैकलानी, कप्तान इस ऑस्ट्रेलिया टीम की, उनकी विकेट की अहमियत जानते हाय हैं। फिर कौन चालू ले रहा इंडिया के On the track, अच्छी फील्डिंग, शेफाली वर्मा ने कम से कम चालू हो गया तुरंत। रन बचाए, लेकिन जो हेवी हैं? लैंडिंग एक बार फिर उस दाएं कंधे पे हुई है, बात- थोड़ी सी मुश्किल में दिख रही है। क्या? पहली चोटी बात चला दी बात चली गई छै। और फिर एक बार उसी कंधे पे हेवी लैंडिंग। जी थोड़ा सा मुश्किल हाथ में दिख रही है। दूसरी बार वो पूरा attack किया। समझ तो लेने जान से बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे राजा यादव से। मैकलैनिंग अभी थोड़ा सा ज़्यादा फ्लुएंट दिख रही है शॉट्स के लिए, हेजिटेट नहीं कर रही, रिस्क लेने की कोशिश हो रही है। एक बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पे हो रही है मैकमोनी और मैकलैनिंग। है एक नंबर बहुत कम फंसवा नहीं था लपेटने की कोशिश कम है की, सर। विकेट की ये दिशा था में। 26 26 तरफ खेली है। तक मैच में मैकलानी ने वो कुछ 26 135 थी बाद इनका सर्वाधिक स्कोर है। ई आउट हो गई थी ना दोनों से दोनों छोड़ दी उनके खेलने की ताक है, लेकिन यहाँ रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 46 पर 25 के 25 से अच्छी है 25 देरी एक नंबर तो 46 पर 7 ओवर के बाद इस ऐतिहासिक मैच में एक कड़ी नजर कॉमेंट्री बॉक्स में अतीश टुकराल और क्रिकेट वाला अयाज मेमन आपके साथ। अयाज 7 ओवर 46 रन, क्या लगता है आपको? देखिए मेरे ख्याल से बराबर वाली मैच रही है पहले पावर प्ले क्या में। करोगे तो बोलो के शायद बॉलिंग। बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन एक रहा विकेट भी खोया है। लगातार मैन से अपना क्या आया है इजी रन नहीं दिए, ये अच्छी बात है। पिछले मैच में स्नेह राणा ने बेहतरीन बॉलिंग की थी, खासतौर से डेथ में जब दबाव महसूस कर रही थी भारत, पकड़ बना के रखी थी, रन्स नहीं दिए थे और उस वजह से विकेटें भी मिली थी। ये हो गए थे ना डाला मार लिखा छक्का के रे से नहीं मारना ये हो गए था थी उसकी को मौजूद मुजफ्फर के रूप में और लगभग देश की जो 3 प्लेसमेंट है इसके बारे में बात कर रहा था। तो देखिए अगर आप इन देखें या इंटरेस्ट बीट भी कर लेते या हूँ छी तरह 26 से आगू 5 पॉइंट जाऊँ से 5 करोड़ से 26 से आगू छे की स्टेप आउट किया है बेंगलुरु ने और बिल्कुल चौका। सीधा मारा, वन बाउंस को। चुका काफी मोनी बस कर पिछले 1-2 ओवर से कोशिश यही है कि फील्ड को क्लियर करें, और ये एक रास्ता है। अगर आप स्टेप डाउन करें ये मैं पूरे में लग गए और वो रिस्क
के लिए थोड़ा बहुत वक्त तो नहीं, लेकिन इतनी अच्छी तरह 59 चीजों को एग्जीक्यूट करने का क्या विश्व फसला इसके लिए हाँ? रिवॉर्ड ये आप विश्व फसला शो ना घटलं रेणुका द्वारा एक मिस सौ पॉइंट घटले टीम में इनसे मैंने उससे घाट पहले, नहीं दुकान लेकिन अब दिखाती हुई उनकी काबिलियत। धोनी की अगर हम बात करें, हर दिशा में शॉट मारने की प्रतिभा है इनके पास। यहाँ पर भी तकरीबन क्या हो चुकी थी। 170 कैप्टन इसके नहीं रहेगा ये बॉलर नहीं है इसके बॉलर का ऑलराउंडर अधीच को बल्लेबाज हाँ बल्लेबाज ओपनर से उतरे इतना हैं ना अच्छा यह उनका पछाड़ी है बिल्कुल, और दिलचस्प बात ये है, उसके बाद ये पहला T20 फाइनल है एक मल्टी टीम इवेंट में जहाँ पर 5 से ज्यादा अधिक जी साहब यहाँ हूँ टीम्स छे खेल रही हैं और फाइनल के बीच यहाँ हूँ आज को ऑस्ट्रेलिया देखा ये हूँ बोला हूँ इनसे वाइस बना देना चाहिए तो वक्त दे खाली तुम्हारी चले गए तुम्हारा खाली ये वहाँ रहती है वहाँ 54 पर 1 कि- ओवर के बाद दानिया मगरा तो वही मजा आई थी इंतजार करती हुई अपनी पारी का। और याद कीजिए, अभी फिलहाल अजंता सर कमल कबीर मेन सिंगल सेमीफाइनल चल रहा है पॉल रिंकॉल के खिलाफ जो इंग्लैंड के हैं। पूजा बस्तर वापस अपनी स्पेल की एक शुरुआत करेंगी अभी। पहली डिलीवरी से ही सवाल पूछे हैं मैग्लैनिंग से। बहुत सही लेग वाली थी गेंद और वो सब लगी ना से पैसा बहन जो लगी के खिलाड़ी हैं वो सब लगाई महज एक चीज जो जहन में आती है, याद कीजिए कि पहला जब ओपनिंग मैच हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, पूजा वस्त्रकर स्क्वाड में शामिल नहीं थी। तब 2 फास्ट बॉलर्स के साथ भारत ने मशक्कत की थी। इनको उस समय कितना मिस किया था, आज कितना प्रभाव डाल पाएगी। अतिरिक्त उछाल के साथ, गति के साथ बेन धोनी ने तो फुल शॉट मार दिया है। चौका उस अतिरिक्त गति का भरपूर क्या प्रयोग मालूम किया है। मुनी छोटा पुल पर सही और बहुत जल्द उस लेग को काट लिया और उसको लाइन जरूर फुल शॉट गया हुआ अच्छी पोजीशन में आ गई थी स्कोर करने के लिए। वाइस खिलाड़ी 50 रन की 37 गेंदों में बेन धोनी और मैग्लैनिंग अच्छा तो ये 50 मार लगे ये खेलिए ना ले जाबी की नाम इसके पांचवा ऐसा स्टैंड है मैं T20 मैग्लैनिंग। मैच में बेन धोनी ने खतरा पेश किया था ये सेमीफाइनल पर में, ऑस्ट्रेलिया जिसके नहीं खिलाफ है ऑस्ट्रेलिया एक चिंताजनक स्थिति में थी, पर स्थिरता लाई थी दानिया मगरा के साथ। तो इतना विकेट देना मतलब है अच्छी फॉर्म में है पूजा बस्तर। खाली 20 है फस लॉम से फस नहीं ग्रास दूसरो आदमी ले हटले यो मैग्लैनिंग लेग साइड की ओर गई, चुनौती पेश करी। चौका मारा था फाइन लेग के लिए, लेकिन मेघना अब सिंह कम में जो मने गया 4 रन और अब 210 छन अब 196 पहुंचलो आप लोग क्या फस शहीद गेंद 96 4 215 फसला था मतलब घटी से लोग खासतौर से क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन शिवंगे है ये तो बदलना तो उधर छोटे ये बेहतर था। 14 पूरी अतिरिक्त उछाल मिली उनको। हाँ उनका भी था फर्स्ट स्ट्रोक खेलने का
एक चौका मारता हूँ नहीं तो अगवा जो यहाँ पर विस्टर भी एक्चुअली नहीं था। ये तकनीक अच्छा ये जब बने चेक रहा हूँ बॉल रोज एक को बार फिर से शॉर्ट गेम, डीप में फील्डर मौजूद, थ्रो भी आया लेकिन 2 रन मिल जाएंगे। बॉलर को की रहा बॉल रहे छो ये हाँ तो भीतर का बॉस नहीं बना रही है खराब अपने कुछ बने ना एक है स्कोर 9 ओवर के बाद आतिश एक चीज तो जरूर है बढ़िया कंडीशन में आ जाए 200 है 212 ये से हाँ अब 12 की फसला ऐसे खुद काइंड दैट्स मन तो देखिए तो नहीं कि रात तेरी बहनी कहाँ जाता हूँ आपकी क्या राय है इस बात पर? किए तो 12 मेरे ख्याल से जो पहली बात आपने कही वो रिफ्रेश करा ना करना देखिए चीना क्या तारन पक्षी है ज़्यादा मुझे लगता है कि सही है। नहीं नहीं छोटी गेंद लगभग लेग स्टंप पे गिरी, मिडिल लेग पर, वो लास्ट ना 15 फासला हो बहुत छोटी गेंद। 16 फसला 230 वही मतलब ये की बनना चाहिए और एक वजह वो ये यही भी मान है बना कि एक तो आए गेंदबाजी करने हाँ? की हाँ। तो इसमें भी चुना बरेंगे तो मैं करता हूँ इसके लिए बढ़ गया करते इस दौर ऑफ स्पिन डालती है और मैं मारा बगल वाली लेफ्ट हैंड बैटर है तो क्रिकेट अगेंस्ट रिटर्न अगर मान ये यार मार तो अपना फैला चांस मिल सकता है। ऐसी के? गेंद पर हाँ। जिनको चांस मिलता है बल्लेबाज को तो आप कंडीशन अच्छी है अभी रू मार लगा अपने बारे में लेकिन कितना? दिशा देता हाँ। ही मैगलानी 4 रन 4 और जोड़ दीजिए ऑस्ट्रेलिया के खाते में। कौन रोए तो खेला जो हुआ 4 कोई मौका नहीं, हालांकि एकदम हाँ 25 16 एकदम 37 16 एक रोक ना हो गया है तो हो तो क्यों एक को देख लो हयान हाय फंस रहा हूँ ये किसके लिए ये अपने एज में करता हूँ ना विकेट चौका चार। थी, लेकिन बाउंड्री मिली। 4 मिड ऑफ को क्लियर किया मैगलानी ये ने। हूँ रखना चाहिए नहीं रहेगा और जो हाँ, खिलाड़ी यार, इससे पहले हाँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में आप पहले देखो एक ना। बार डबल फिगर्स तक पहुंची थी, आज बढ़ते एक रोज अपना क्यों उनका दर्जा इतना हाँ। ऊंचा है। 53 ले फिर रू मार लगा और के अपने वाले कैप्टन है हमारा मतलब मुझे अभी जाकर बहुत ही महंगा ओवर। अगर वो- दूसरों बदला गया हमारा तो मुझे 57 कम में फसला 61 नहीं चाहिए और आज की 4 दिन फसला हाँ दूसरों है अभी लिव के ला बोलो हम जल चला देखो यार ये तो आगे नहीं ये ग्राम में तो कर लगता ये कैप्टन है बना लो जगह अपना कैप्टन नहीं इसके अपनों के कैप्टन रोज के ऊपर अपने ऊपर बॉयस हो इसके हां अपना बॉयस की बात जो ऊपर ये बॉयस दोनों नहीं है हाँ ना ये चीज के चीज के लेकिन अपनों में यहाँ से भाई दोनों अभी उतर एक मौका आई थी हाँ तो ये करो लॉस ये करो घट रहा है देखा ये कैप्टन ये हूँ बनी ना दादा यादव के द्वारा और एक बनी ना यहाँ वाले हिदायत रहा था हाजर बस ना हाँ जवाब किया मैगलानी ने बहुत अच्छी। सोचिए अगर ये इतनी हैरान है तो दुनिया जिन्होंने सरमो नहीं लेना चाहती मैं देखी है विकेट अभी, उनकी क्या सोच होगी। सरमो मैगलानी क्या सोच रही होगी? अजूबा सरमो अच्छा है अपने और किसी तरीके से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते।
दीप्ति शर्मा अच्छा अपना एक नाम से दीप्ति शर्मा इस साझेदारी को भी जल्द ही जल्द तोड़ना अनिवार्य है। इसको लागलो छी में लामलल्ला जवाब थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 56 रनों की साझेदारी निभाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन से ज्यादा। फिर दूसरों से लेते 74 74 छः 7 हेलो हेलो लेकिन अब विकेट भी मिल गई है और बाउंड्रीज अगर आप कंट्रोल करते हैं तो फिर कंपनी एक सफल ओवर होता है समाप्त 87 पर 2। चल लो जा हेलो हाँ पिचर क्या है पावर प्ले में डाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता हुआ और यही बैटर से दीप्ति आती हुई उड़ान भरी तालियां मगराम को वापस भेजने के लिए। जबरदस्त कैच लाला यादव द्वारा और बहुत बड़ा विकेट। लगातार झटके लगे हैं 2 ऑस्ट्रेलिया को और भारत की इस मैच में बहुत ही मजबूत वापसी है। ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो है मैच इंडिया से बहुत दूर ले जाएंगे, लेकिन ये देखें एंटिसिपेट जो किया और ड्राइव मारा, क्लीन कैच, हाथ से जगह पे कट किया बॉल को और कोई रास्ता नहीं, कोई जरिया नहीं था कि बॉल उसको हाथों से निकलेगा। मगराम की वापसी ऑस्ट्रेलिया को स्कोर 87 कर दी। हाँ ये लो कर लो अच्छा गिरे तो एशली गार्डनर शायद उनको उम्मीद नहीं थी जिस तरीके की लय पकड़ी थी ऑस्ट्रेलिया ने कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगी। अरे 2 विकेट के अंदर 2 ओवर के अंदर असरदार प्रदर्शन रहा है, खास तौर से राधा यादव का ऑफ द मार्क। लेकिन एशली वही गट्टे छुपी पॉइंट नहीं रहा करता करते मोटा है पीछे तो इस वजह से 4 रन ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें तो अहम बाउंड्री है। हाँ क्योंकि थोड़ा दबाव आ रहा था इनके कंधों पर। तो बाउंड्रीज रोकने की जरूरत गेंदबाजों को। बाउंड्रीज अगर नहीं आएगी तो ज़्यादा रिस्क लेंगे बैट बल्लेबाज और कोशिश होती थी लेकिन नहीं रोक पाए। धोनी जो है खतरनाक बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए
बन गई है, शुरू से खेल रही है वो अपनी लाइफ 26-25 गेंद। गेंदबाज को बिल्कुल कोई नहीं है, थर्ड मैच जो है शायद वो बहुत स्क्वायर है। तो इस ओवर में अपना में जान दीप्ति। कैच ढूंढा है दीप्ति ने। दीप्ति के खिलाफ ओपनिंग मैच में 52 रन मारे थे, सिंगल इस बार। मैच पिच तो लग रही क्या है मजबूत आउट रन है? से। अभी देखिए आपके लगभग 8 रन नहीं, दूसरे का ये रन रेट बना के रखा। टोला उन्हें छोड़ना बताओ इतना ये कंप्रोमाइज होता है 325 238 और बाकी 70 तक होना चाहिए। 70 है 4 मोटामोटी 90 बहुत ही तगड़ा ऑस्ट्रेलिया का। ना मेरे ख्याल से अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 160 तक रोक लेती है, 160 165 तक भी, तो ऐसे पिच पर चेस कर सकते हैं। ये अच्छी फील्डिंग राधा यादव का आराम, डायरेक्ट हिट आया है। ये नहीं कुछ गलत नहीं कर सकती फील्ड में अभी। अरे तुझे लेने आते रहा इसका पूरी पॉइंट दलते बेंच देखो क्या लेना चाहिए। इंडियन के फिलहाल 99 गति। अच्छा ये इधर दाग लेना से हाँ ये देखें 30 लेना 30 पॉइंट इतनी जुटती है ना लोग ले लो और तो नहीं आई है, पहले पहुंचे लोग। एश गार्डनर ये पहुंच के गई। आउट हो गई देखो 99 ना। का 3 है स्कोर, 12 ये क्या ना हाई क्या ना 3 गो हो गया हाँ हाई वो चलना एक मुनी मुनि छो के अंत मुनी में छै नी तालिया मुनी बकरा चम पहली गार्डनर बार है। आज अपने अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में सिंगल फिगर्स में आउट हुई है। आरो के जो गार्डनर हमेशा ई नहीं गार्नी नहीं छो अपने मारे छो किस समय छो बेशक बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते, ये नहीं ये है लेना कि चाहिए। हाँ, विकेट ले ये तो वहीं बॉलिंग में फिर मिले छो इतनी फायदा हो जाती है ओकरा लेती है हाथ में आ गई, अपने हाथ में हो जाएगी। मेहनत करने की चलो, नहीं, आउट नहीं जरूरत आती है। 8 ओवर अभी भी बाकी है और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग 8 नंबर 8-9 तक बल्लेबाज है उनके पास और स्ट्रोक तो और 82 છે ને 82 उस ओपनिंग गेम में एक अच्छी स्थिति में भारत अपने आप को देखी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो फिर एश गार्डनर और फिर क्रिस हैरिस ने जो साझेदारी निभाई थी, 82 છે पूरे एज बैट्समैन के इर्द गिर्द बाउंड्रीज अर्जित की थी उन्होंने। 82 आया वो ओवर में कोशिश है बैटर्स की आतिश के एक 45 पीछू છે दो या तीन बार हाँ। आ गई की एकरा 28 गेंदों में एकरा 324 यानी कि एक्सीलरेशन भी हुआ है। एक्सीलरेशन बहुत सी जगह पहले भारत में इतने रन रेट जो था यहाँ बनाई उसका जगह कब बढ़ता तो हुआ। तेराती છે दवाई यहाँ છે आलू भी हालों पे आलू का डालिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर पूजा बस्त्रकर द्वारा दूर भागना पड़ा था। डीप एक्स्ट्रा कवर पर है, कवर पॉइंट की ओर पीछे भागी। एकदम बहुत ही अच्छा पूजा वहाँ पर पूंजी पूजा वस्त्रकर का पूजा वस्त्र नहीं छो वो रोके છે तो अच्छी कैप्टन ये भी शख्सियत होती है कि आप अपने अच्छी फील्डर्स को कौन से पोजीशन पर रखते हैं, जो रन बचा सकते हैं, कैच ले सकते हैं। आप बस राधा यादव को पॉइंट पर ही छोड़िए, उनकी फील्डिंग की जो पोजीशन है वो मत बदलिएगा। एक्सेप्ट जब वो गेंदबाजी कर रही है। फिर सही बात है। फिलहाल प्रोजेक्शन देखिए, 163 रन बन सकते हैं इसी रन रेट पर डेथ ओवर्स में एक्सेलरेट करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया। देखना इस बार डाइव लगाकर 2 रन बचा लेंगी।
क्या करेंगे? बीज भी नहीं मिल रही होंगी, स्ट्राइक रोटेट करती रहेगी। स्वीप मारा और बाउंड्री मिल जाएगी इस बार उनको। वो खत्म 109 पर 3। क्या मतलब? मान लो कि एक राजा दिल खिला है उसका, ये से कैप्टन बनाएंगे, क्या करता है? ये सच्चे की तकदीर और एक हल्का सा धक्का कर जीत गया। एक और कट गार्डनर द्वारा, लेकिन बस्त्रकर वहां मौजूद। 97, 45 97 348 का फैसला है। 45% बराबर यहाँ है। पर कॉमनवेल्थ है गेम्स के लिए तो गोल्ड बने मेडल नहीं मैच चल रहा है। कब तो नहीं बने नहीं क्रिकेट के लिए भी कोई ट्रॉफी ही मिल रही होगी। जगह जगह या कब तो नहीं बना नहीं के ना करते सर मैं पाई तो क्या देना सी सरमो अपना देना सरमो इनिंग्स सेवन पारी को संभालने के लिए कोशिश है यहाँ पर पार्टनरशिप बनाने की। बैट्समैनी की यहाँ भाई से गार्डनर आउट हो जाओ नहीं तब तरह नहीं है। गार्डनर गार्डनर हो जाते के डेवलप के बोले वो दिखती है ना बात ये भी आई है, लेकिन इनफॉर्म क्लियर है एशली गार्डनर। यहाँ 2 इनफॉर्म बैटर्स हैं। ये दिसे टैप निकाला था, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, ग्राउंड फील्डिंग कैचिंग बहुत ही बढ़िया रही है आज इंडिया की। पुरुषों में ख्याल से मेरे ख्याल से कम 12-15 रन बचाए हैं आज। एक बार फिर से पूजा वस्त्रकर दिखाती हुई अपना ऑलराउंड गेम। आपने इनकी तारीफ की थी बैटिंग और बॉलिंग की, फील्डिंग भी काबिले तारीफ। 300 बोलो बैकफुट पर इस बार हरमनप्रीत को बीट नहीं बावन कर को पाई। फैसला पुरुष वाला है। यादव यादव आपको बड़ी विकेट मिले और रन आउट जिस तरह से किया राजा यादव ने, तो डेफिनेटली सबका अच्छा हौसला बढ़ वाला जाता है। सब भी नहीं है जो मंचो सीधे लास्ट ये तो धीरे धीरे को कंटेंट गेम का बदलाव। आउट हो गया और फिर वैसे आउट है पूर्ण पूर्ण आउट चले स्लॉग के लिए गई थी। आउट हो गया खेल का उनकी है ये नजर ले थी मिड रहा विकेट बाउंड्री। मैं वो तो ब्रेन मैच कर रहा था अक्षरा ने लगा अच्छा बोला नहीं क्या एक हल्का सा एज था वहां पर। एक 114 तो 3-14 इंडिया की करे लगले जत्ते मिल गए बॉलिंग तो नहीं करे लगे बॉलिंग तो करता ही नहीं ओ 3 विकेट डाला जाता है ना देखा नहीं 3 विकेट डाला अच्छा 2 विकेट मिला अच्छा 3 विकेट वही डाला जो अक्षरा ने लगा मैं देखा नहीं ओह करारा शॉट है ये। ओवर की पहली गेंद को भेज दिया है हाँ, दर्शक 126 पॉइंट रन बना है। एशली गार्डनर ने भारत के खिलाफ पिछला जो वो मुकाबला खेला था टाइम देखना चलो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम गेम्स में अचक्की पारी खेली थी इन्होंने। सोना पटेल है ना ये तो भेज दिया पटेल आरू से को नहीं है इन पटेल तो ये पटेल नहीं चाहिए
481 बन में से गेंदबाज अंडर प्रेशर, कैचिंग प्रैक्टिस स्टैंड्स में। पटेल रहना की हाल हो रही यार बताओ काउंटी बॉक्स में हाँ? स्वागत एक बार फिर वीरा कृष्णमूर्ति। बताओ जरा टीम बना ही नहीं सुपर जा सकना से मूनी एक राशिद को नहीं लग बात पटेल कर रहे टीम थे में पिछले टीम बॉल ओवर के लास्ट बॉल पे। तेज नजर है आपके रमन, जो आपने बोला था कि इनसाइड एज हो सकती है। बेथ मूनी एक ऐसी प्लेयर है जो आखिर से खेलेगी, गार्डनर उसके अराउंड ये बिग स्ट्रोक्स खेले। पटेल ने पिछले जब फाइनल्स हुआ था T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में, तब भी उनके अर्धशतक जो पारी हुई थी। हम हीली के बारे में बात के करते ये थे, संभव उन्होंने था। आके एक अच्छा स्ट्राइक रेट किया था, बट आखिर तक 743 481 छह सम आसानी से खेल सकते हो उनके ये लेना चाहिए ये देखो जरा बना कप्तान ने अक्षर पटेल लोग कप्तान ने बनाए छह संभव के लिए और एक बेहतरीन ओवर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। 15 ओवर दोनों कप्तान ने बनाए की कही कि सब बनाए से समझे में आवी पुरुष वाला आ रहे हैं कि हमारे नहीं लगे जाते तो फसला की ये करेंगे 2022 के 250 फसला कर लो कुछ बुझेगा दोनों टीम्स के बीच ए उससे नहीं रन होने लगा अपना तो बता क्यों ये कहें महिला वाला उससे नहीं रन होने लगा मुकाबला बदल दिया था, ऑस्ट्रेलिया के हक में कर दिया था। एक ताबड़तोड़ पारी खेल के 37 रन बनाए थे केवल 20 गेंदों में उस पारी में ग्रेस हैरिस ने। तो इनसे बच के रहिए, इनको हल्के से मत आकिए। लेकिन ये बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि स्नेह राणा ने इस तरह से आउट किया एशली गार्डनर को। बढ़िया बॉल वहां पे टर्न के लिए देख रही थी एश गार्डनर कैसे का लगा? बॉल सीधा निकला है पीछे तानिया भाटिया ना बहुत ना ही ना quick है स्टंप्स पे, इजी स्टंपिंग वहां ये पे। देख कर ये लोग करो मत वो छे मूनी भी अभी 49 पे खेल रही है। ये के लिए ही हालत है इंपॉर्टेंट रहेगा। वे इंटरनेशनल कोई सब चल रहा है यार चलते कैसे ना वो अभी वो बैटिंग करते थे ना के वो है ना ये अब बैटिंग की करते अच्छा तक कहना आ बैटिंग चुके हैं उस करते। 12 में से। अभी पहले पर नहीं खेल रहा अच्छा था तक तो उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ हां ले फारिश का फसला क्या फसला ये मौका बनेगा कैच का? ओह, जी नहीं, बहुत वाइड रखा था अपना लॉन्ग ऑफ ऊपर फील्डर को। अर्धशतक पूरा बेथ मूनी के नाम। किसके भारत के खिलाफ इनका ये मूनी। 5वां अर्धशतक मूनी है है अपना। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में। कौन? 13वां अर्धशतक है ये फाइनल में। कप्तान ई हाँ के लिए आउट ले दे नहीं आउट मुनी ने आउट ले तो ना ऊपर रख रहा कप्तान जो तो साथ में आउट लगे लेनिन वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स है बेथ मूनी इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट में। आप देख सकते हो काफी कम लोगों ने 2 शतकीय पारी खेली है और उनमें से एक बेथ मूनी भी है। शतक मतलब के तो अपना 200 होना चाहिए हां शतक कम मार दे 9 शतक पूरे बोले बोले वो बोल कर खराब नहीं चलता 50 बहुत कम है, रेयर है जिन्होंने 2 शतकीय पारी खेली है, तो उनमें से एक बेथ मूनी है। 150 दिखा दी सलाना टूटी हुई ऑस्ट्रेलिया के खेमे से। तो अभी कितना रन मार ले छे इस 85 रन लाइनअप मार के ले अंदर अगर आप नजर डालें तो इतने क्वालिटी बैटर्स हैं कि आप एक से बचे तो दूसरे से पाला फंस ये जाता है। ही सब फालतू हो गयो है ई दोबारा डालनी पड़ेगी अगेंस्ट नेराना आपको। और ये दोनों अभी उतरते तो बनती बड़ी साफ है, क्लीन है आउट भारत कर के दो। बॉलर से। आप जितना बाहर रखना चाह रहे हो वो आंख में नहीं देना चाहते स्टंप्स पे। अगर बाउंड्री निकालनी है तो कट शॉट खेल के निकालो या ऑफ साइड पे बाउंड्री निकालो, 4 वो काफी क्लियरली दिख रहा है। चलिए ओवर की समाप्ति 133 पर 4 ऑस्ट्रेलिया। संभव में जो 415 300 286 2022
फिर दूसरा बैकएंड पे नजर डाल लीजिए आप बेथ मूनी की, जो 54 रन बनाए हैं। ज्यादातर शॉट्स बाउंड्री स्कोरिंग शॉट्स जो आप देखें मिड विकेट के क्षेत्र में या डाउन द ग्राउंड जो उन्होंने खेले हैं, लॉन्ग ऑफ की दिशा में जो बाउंड्रीज उन्होंने अर्जित किए हैं, उनकी माधव scoring चंद्र area यूं बना बहुत इतना clear चिपकता हूँ रहा क्या है? सीधा यूं on the ground या मिड विकेट की तरफ। एक नंबर बना। आखिरी ओवर स्पेल का रेणुका ठाकुर की, तो यहाँ से बॉल आउट अगर रेणुका ठाकुर को 70वें ओवर में ही कर दिया तो अब जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी कि आखिरी के 3 ओवर्स किन गेंदबाजों को देती है कप्तान हरमनप्रीत कौर। ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि बॉलिंग कार्ड पे अगर आप जल्दी से नजर डालेंगे ना तो स्नेह राणा का 1 ओवर बाकी है, पूजा वस्त्रकर के तो 3 ओवर बचे हुए हैं। डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश है, ऊंचाई मिली लेकिन दूरी नहीं, आउट। और एक बॉल मिला अपने विकेट। के लेंगे जब गेंद इतना ऊंची जाती रेणुका। है तो उसको हाँ? कैच रेणुका। करना इतना आसान रेणुका नहीं होता। छह जखना हाँ एक अहम कैच, रन्ने उतना बहुत ही दिखी निशान मजबूत दुकान। काटा। ग्रेस हैरिस को हम्म। वापस भेज दिया डगआउट। हैं हाँ बढ़िया बॉलिंग चेंज यहाँ पे। ग्रेस हैरिस स्पिन के विरुद्ध बहुत ही अच्छे से खेलती है। यहाँ पे रेणुका ठाकुर ने स्लोअर 1 बॉल डाली थी। बढ़िया कैच यहाँ पे मेघना सिंह के द्वारा पीछे भागते हुए। और 64 2 रन पे उनको जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया 133 पे 5। मिला। एक नंबर बोला पूरा चेंज हो गया दूसरा खेल दिया है गैप में और 2 रन मिल जाएंगे जब तक थ्रो आएगा डीप से पूजा वस्त्रकर के द्वारा। 2 रन और बेथ मूनी के नाम। विकेट एक छोर से गिरती चली जा रही है, लेकिन ये थी वो विकेट ग्रेस हैरिस की। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर 1 था जिसको पिक करना मुश्किल होता है। जल्दी शॉट खेल लिया था वहाँ पे ग्रेस हैरिस ने। फैंस अभी एक्साइटेड है, पूरा माहौल बन चुका है ग्राउंड पे। रेचल हेन्स जो आई है बैटिंग करने, ऑस्ट्रेलिया की वाइस कैप्टन। बट बेथ मूनी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल खेल रही है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि वहाँ सामने से विकेट गिर रही है, इतनी काम और कंपोस्ट लग रही है। रेचल हेन्स को डाउन द ऑर्डर आना पड़ा क्योंकि अच्छी पार्टनरशिप हो रखी थी, तो उसके सारे जो बिग हिटर्स आगे आ रहे थे रेचल हेन्स से पहले। बट ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, वाइस कैप्टन है काफ़ी सालों से ऑस्ट्रेलियन टीम का। 69 इनका सर्वाधिक स्कोर। 3 अर्धशतकीय पारियां T20 इंटरनेशनल्स में रेचल हेन्स के नाम। पर यहाँ पर ना ज्यादा समय नहीं मिलेगा सेटल करने का। आते या तो बल्ला चलाइए या उससे बेहतर बात ये स्ट्राइक दे दीजिए बेथ मूनी को सिंगल लेकर, और यही किया। पहली गेंद पे सिंगल निकाल लिया। 2 की तलाश है। बेहतर थ्रो अगर आया तो मुश्किल में पड़ सकती थी यहाँ पे बेथ मूनी। कप्तान भी जानती हैं ऐसा बेहतर थ्रो चाहिए था स्टंप्स के करीब, या डायरेक्ट हिट होती तो सोने पे सुहागा। इंटेंसिटी बढ़िया है, यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। बेथ मूनी का जो पहली बॉल से जो क्रीज पे है, आप फिटनेस लेवल देख सकते हो कितना बढ़िया है। जो जल्दी रन के लिए वो तैयार थी, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ 1 रन के लिए धीरे से भागूं। क्विक रन था, क्विक टर्न अराउंड और आसानी से 2 रन कंप्लीट करते हुए। स्पेल समाप्त। रेणुका ठाकुर का 2 विकेट चटकाए हैं उन्होंने इस मैच में आज। 138 पर 5 ऑस्ट्रेलिया। ईमेल पर लगाइए कैप्टन अपना है लगातार इस टूर्नामेंट में विकेट्स निकाली है रेणुका ठाकुर ने। 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मुकाबले में, पाकिस्तान के खिलाफ 1 विकेट ली, फिर बारबाडोस के खिलाफ 4 विकेट चटकाई। और शुरुआती झटके जो इन्होंने विपक्षी टीमों को दिए हैं ना, ये इनकी खासियत रही है। मूवमेंट मिला है को, कला है इनके पास गेंद को स्विंग कराने की। और आज के मुकाबले में भी इन्होंने 2 विकेट अपने नाम करे हैं, जिसकी वजह से इस प्रतियोगिता में लीडिंग विकेट टेकर है 11 विकेट्स के साथ।
4 रन, 2 बाउंड्री राइडर्स जो मौजूद थे उनके बीच में खेला हुआ ये शॉट है बेथ मूनी के द्वारा। उनको फील्डर नहीं, बेथ मूनी को तो गैप दिख रहे हैं आज। इसी शॉट के द्वारा आप देख सकते हो बेथ मूनी जो है इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रन गेटर बन चुकी है। बढ़िया शॉट यहाँ पे इनसाइड आउट, बॉल तो बड़ा दिख रहा है उनको, गैप्स भी बड़े दिख रहे हैं। फिर बड़े शॉट खेले गए हैं, यहाँ पे कैच आउट हो सकती है। ओह, क्या कैच पकड़ा यहाँ पे दीप्ति शर्मा ने। शायद रिप्ले देखेंगे तो उन्हें खुद विश्वास नहीं होगा, पर ये मैच क्या काया कर सकती है इस मुकाबले के नतीजे को। ये मुकाबला बदल सकता है यहाँ पे इस विकेट के साथ, क्योंकि एक सेट बैटर बेथ मूनी हुई है आउट इस तरह से। आम बॉल डाला था, दीप्ति शर्मा पीछे भागते हुए, बढ़िया कैच। ये देखने में आसान लगता है बट होता नहीं है। खुद भी हैरान थी वो कैच पकड़ने के बाद। बड़ा विकेट यहाँ पे बेथ मूनी को जाना पड़ेगा 61 पे। ऑस्ट्रेलिया 142 for 6। दीप्ति शर्मा का क्या बेहतरीन कैच। ये शायद कैच ऑफ द टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार कैच है। जिस तरह से इन्होंने सिंगल हैंडेडली एक हाथ से ये कैच पकड़ा ऑफ बैलेंस, और फिर कई बार जब गिरता है ना खिलाड़ी, उसकी बात करेंगे एक क्षण में। फिलहाल तो इस शॉट पे नजर डालिए। ये शॉट खेलना चाह रही थी बेथ मूनी, जो पकड़ में आई नहीं गेंद, लेकिन पकड़ में आ गई गेंद अब रेचल हेन्स के, और 6 रन उनके नाम। हम कहते हैं कि रेचल हेन्स को नीचे भेजा गया क्योंकि उनके जो बड़े हिटर्स हैं, जो 6 हिटर्स को उनके आगे भेजा गया था। ये अभी अपनी टीम को बता रही है कि मैं वाइस कैप्टन हूँ, मैं भी ये बड़ी शॉट खेल सकती हूँ। सिंगल, एक बार फिर स्नेह राणा ने एक अहम सफलता दिलाई, और ये जो कैच है ना, इस पे आप नजर डालिए। क्रिस क्रॉस करते हुए ट्रैक बैक कर रही थी, और फिर जब आखिरी समय पे लगा कि कैच लेके हाथ में आता है तो हाथ में रहता है वो। काफी कम हमें देखने को मिला है कि वो बॉबल हुआ है। मुनी इसने मुनी होले तो लेलकै को ना स्नेह राणा अपने नहीं छे। हां क्या हाथ से बाउंस ऑफ हुआ है, तो आप देख सकते हो जैसे उन्होंने स्ट्रेच आउट किया, एक बार अगर हाथ में आ गई बॉल वो तो निकलेगी। ऑस्ट्रेलिया ये उनका तो 335 तो ये अच्छा करना अपने जो 61 बेथ मूनी के नाम 41 गेंदों में। अब आखिरी 2 ओवर, यहाँ से अगर 20 रन जोड़ लेती है और ऑस्ट्रेलिया टीम तो 170 स्कोरबोर्ड पे डाल लेगी। मुझे लगता है कि भारतीय टीम को यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि रेचल हेन्स को ज्यादा स्ट्राइक ना मिले। नहीं तो पहले ये सही है, ये सही है, कोई बात नहीं। राधा यादव को तो याद आ रहा है किस तरह से उन्होंने एक रन आउट किया था मैग लैनिंग को, और सोच रही थी कहीं यहाँ पे मैं रेचल हेन्स को भी इसी तरह से रन आउट तो नहीं कर सकती थी। एक अंडर
आराम थ्रो पीछे फ्लिक कर देती स्टंप्स की तरफ। सब चलेंगे चलेंगे। बस जरूरी बात यहाँ पे ये है कि 2 डॉट बॉल्स आ गई हैं इस ओवर में। ओ विकेट एक और। आज तो इस मैच में राधा यादव कुछ गलत नहीं कर सकती। लिखवा लीजिए, रन आउट करना हो, कैच पकड़ने की कोशिश करनी हो, स्टंप्स पे डायरेक्ट हिट लगानी हो, याद कर लीजिए आप राधा यादव को। और अनाना किंग को भेजा वापस पवेलियन। स्लॉप विकेट की तरफ खेलने की कोशिश और एक अच्छा कैच मेघना सिंह के द्वारा। 7 विकेट गिर गए ऑस्ट्रेलिया के 150 स्कोर बोर्ड पे और अलाना किंग 1 रन बना के आउट। अपना खिलाड़ी नहीं है, खेलेगा जुना सैमसंग का ये करना आपने जैस जुना रेचल हेन्स और जॉनसन। अब देखना ये है कि ये कितने रन जोड़ पाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। पर ये 19वां ओवर पारी का लाजवाब अब तक 4 गेंदों में केवल 1 रन आया है। राधा यादव ने 1 विकेट भी इस ओवर में चटकाया है। तो 19वां ओवर पारी का इतना किफायती। 2 गेंदें बची हैं लेकिन अब और स्ट्राइक पर रेचल हेन्स बड़ा शॉट लगाया तो है, लेकिन दूरी क्या मिलेगी। 4 रन। जेमिमा रॉड्रिक्स ने कोशिश तो पूरी की थी कैच पकड़ने की। इतने मैं वो तो पहले में 4 रन रेचल हेन्स के नाम। उंगलियों पे लग के छिटक गई गेंद। खासी दूरी तय करी थी, लगभग 15 या 17 यार्ड दौड़ी थी अपनी दाईं ओर जेमिमा। एक बार फिर नहीं છે એમાં આવ્યો છે રાધા यादव છે 16वें ओवर की जब से शुरुआत हुई उससे लेकर 19 ओवर तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेट चटकाई हैं। और इसी वजह से जो एक स्कोर मुझे लग रहा था 175 के आसपास जा सकता था, फिलहाल 156 पे बना हुआ। लेकिन 1 ओवर बाकी है पारी का अभी भी। और ऑस्ट्रेलिया के लिए खास बात यह है कि रेचल हेन्स अभी भी मैदान पे है, लेकिन इनिंग्स का जो टाइमर है वो समाप्त हो गया। 1 ओवर बचा था, यानी एक पेनल्टी लगने वाली है भारतीय टीम को। और पेनल्टी ये कि अब इस आखिरी ओवर में 4 बाउंड्री राइडर नहीं, आप केवल 3 बाउंड्री राइडर 30 गज के दायरे के बाहर ले पाएंगी। और वो तीनों के तीनों बाउंड्री राइडर्स ले लिए हैं ऑन साइड पर। डीप स्क्वायर, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। रेचल हेन्स जो लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं उनके लिए लिए हैं। ओवर रेट धीमा रखेंगे तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाई फुल टॉस 1 मिलेगा और 1 से ही संतोष करना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग पूजा वस्त्रकर का अच्छा थ्रो कि रेचल हेन्स वापस स्ट्राइक पे आना चाह रही थी और इसीलिए कीपर्स एंड पे थ्रो किया। जो रूल्स हैं उनके तहत अगर आपका ओवर रेट धीमा है एक विकेट ले लगा कुलदीप ने। हाँ बस करता हूँ का चांस है। जॉनसन को क्या वापस भेज दिया है भारतीय खेमे ने। स्मृति मांद्रा का पिकअप और थ्रो। देखो ना Third umpire to एक बार फिर नजर डालते हैं। a umpire review for run out. Can I go best angle, please? अंपायर रिव्यू है रन आउट के लिए। ओ सब फर्स्ट लाके ये છે સંભાળ कहीं है
चलिए वापस जाना पड़ेगा आपको डग आउट। जॉनसन ने मुझे लगता है अपनी विकेट का बलिदान दिया है ताकि रेचल हेन स्ट्राइक पर आ जाए वापस। सिंगल के लिए इसीलिए गई और रन आउट स्मृति मांद्रा ने किया डायरेक्ट हिट के साथ। 1 रन बना के जॉनसन आउट। 157 पर 8 ऑस्ट्रेलिया। पर जरूरी बात यहाँ पे है कि रेचल हेन्स वापस स्ट्राइक पर आ गई है। पर एक खास बात इस भारतीय फील्डिंग एफर्ट की, 15वां ओवर समाप्त होने के बाद अब ये 16वें ओवर से लेकर इस आखिरी ओवर तक पारी के हर ओवर में एक विकेट निकाला है और या तो ओवर की दूसरी या तीसरी गेंद पे विकेट निकाल दिया है। तो जब गेंदबाज रनआउट के तहत अगर विकेट मिल जाए उसको या फिर अब बैटर को आउट विश्वास करना कर ले हैं शुरुआती 2 या 3 गेंदों में, तो फिर प्रेशर बैटिंग साइड पर रहेगा रिमेनिंग बॉल्स पे। अच्छी गेंदबाजी दीप्ति के द्वारा बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद और डॉट बॉल। ज्यादा जरूरी बात ये रन आउट भी मिला था, उस पर भी डॉट बॉल क्योंकि रन काउंट नहीं हुआ और अब ये एक और डॉट बॉल। प्रेशर बनता हुआ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। मेगन शूट नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है, स्ट्राइक पर रेचल हेन्स। एक बार फिर वही ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद। अच्छी गेंदबाजी दीप्ति शर्मा के द्वारा। इस ओवर में अब तक केवल 2 रन आए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है ये दीप्ति शर्मा की। और अब स्ट्राइक पे नई बैटर मेगन शूट, रेचल हेन्स जो कि उप कप्तान है नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे। फील्ड प्लेसमेंट में क्या बदलाव किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि याद रखिए 3 ही बाउंड्री राइडर्स आप ले सकते हैं 30 गज के दायरे के बाहर। एक ले लिया डीप स्क्वायर पर, एक डीप मिड विकेट और चलिए लॉन्ग ऑन। तो यानी ऑन साइड के फील्ड को पैक किया है मेगन शूट के लिए। बड़े शॉट खेले गए हैं मेगन शूट। 1 रन तो मिला और 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। फिर कहूंगा बेहतरीन गेंदबाजी। 5 गेंदों में इस आखिरी ओवर के अंदर पारी के केवल 3 रन दिए हैं दीप्ति ने। मैग लैनिंग जानती हैं कि ये जिस तरह का मोमेंटम चाहिए था पारी की समाप्ति की तरफ वो मिला नहीं है उनको। 1 तो मिलेगा, 2 के लिए वापसी करना चाहेंगी और खराब थ्रो। बेहतर थ्रो होता तो शायद रन आउट हो सकती थी रेचल हेन्स, पर अंत में 2 रन और जुड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के टोटल में इस गोल्ड मेडल मैच के अंदर विमेंस T20